देंगे, बहन जी के लिए, बाबा साहब के लिए जान दे देंगे। पैसा नहीं चाहिए? अरे हमें नहीं चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए। बहुत बढ़िया। हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। अगर आंदोलन करना पड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए, बाबा साहब के लिए, समाज के लिए, तो हमारा आंदोलन अलग से होगा। संविधान को नहीं जाने देंगे। अरे जहाँ पैसा मिलता है वहाँ जाना चाहिए। अरे नहीं जाना चाहिए, जहाँ सम्मान मिलता है वहां जाना चाहिए। बहन जी की 4 बार सरकार बनी, बहुत सम्मान मिला, हमें नहीं, दलित, पिछड़ा, ओबीसी और आदिवासी सबको सम्मान मिला है। बीएसपी में तो कुछ है नहीं ना। अरे बीएसपी में बहुत कुछ है, कौन कहता है बीएसपी में नहीं है? हम उसकी ऐसी तैसी मारते हैं। धन है, संपत्त है। अरे आज अखिलेश की सरकार रही 5 साल, और दूसरी सरकार इसकी चल रही। 1 मिनट सुनिए, तीसरी सरकार चल रही, ग्राम सभा में कोई भी काम नहीं हुआ। ये ऊपर भौंकते हैं, इनके कागजों में काम है, जमीन पे काम नहीं है। बहन जी भक्ति नहीं है, बहन जी घोषणा नहीं करती, बहन जी करने में विश्वास। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं नोएडा में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए आया हूँ। जैसा कि बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज मैं समझने के लिए आया हूँ कि आज नोएडा में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आखिर आज बाबा साहब को कितना याद करते हैं, कितना भूल गए, या उनके घर में देवी देवता का भंडार उनका आ गया, बाबा साहब को बाहर कर दिया, बाबा साहब को जगह दिया कि नहीं दिया। ये सबसे पूछूंगा। कहाँ से हैं सर? आपका परिचय? आगरा से। आगरा से। क्या नाम है? रूप सिंह। कहाँ से? मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है, जनपद आगरा की विधानसभा 92 खीरागढ़ से हूँ। और यहाँ बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर पुष्प अर्पित करने के लिए हम सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। सर, मैं आपसे सवाल है, बाबा साहब को लोग तो खूब याद करते हैं, जब देखा तो माला चढ़ा। यहाँ पर मानने वाले, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सब लोग बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन यहाँ किसकी संख्या आपको दिख रहा है? यहाँ सबसे ज्यादा बाबा साहब को मानने वालों की, बहुजन समाज को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसा है, वो लोग जो मानते हैं लेकिन उनके आधार पर चलते नहीं, विचार पर नहीं चलते, वो लोग मनवादी हैं। वो अपने काम और अपने स्वार्थ के लिए केवल नाम लेते हैं, बाकी मानते नहीं हैं। यहाँ जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं, वो सारे बाबा साहब को मानने वाले, बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले आए हुए हैं। सर, मैं एक पहचान लगाता हूँ कि बाबा साहब को मानने वाले का पहचान क्या है। एक तो हाथ में बद्धी बांधे होंगे और ये सीखा होगा। मेरा तो पहचान, आपका क्या पहचान को बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं? बाबा साहब की पहचान यही है, इनसे पट्टियों से कोई पहचान नहीं होती। ये तो एक पहचान के लिए है, ऊपरी पहचान के लिए होता है, लेकिन अंदर से जो बौद्धिस्ट लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 70 साल पहले आप चले जाइए, जिस संविधान के द्वारा इस देश को चलाया जा रहा था मनवादियों के द्वारा, और जो हमारी 85% जनसंख्या थी, और वो 85% जो जनसंख्या थी, उनको जो है इन लोगों ने पहले कुछ नहीं दिया। बाबा साहब ने 70 संविधान बना करके हम लोगों को हक, अधिकार और मान सम्मान दिया, और महिलाओं को सारी जिम्मेदारी और सारे अधिकार दिए। और उसके बाद में 85% जनसंख्या जो देश की है, जो देश के वासी हैं, उन लोगों को सम्मान केवल बाबा साहब के संविधान के द्वारा, बाबा साहब के संघर्ष के द्वारा मिला है, और वो सम्मान और माननीय बहन जी के द्वारा मिला हुआ है। इसलिए यहाँ लोग आए हुए हैं। क्या ये पहचान नहीं, जो जय भीम करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, वो पहचान नहीं कि अम्बेडकर को मानने वाले हैं? जय भीम करने से भी पहचान होती है और मानने वाले भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जय भीम तो बोलते हैं लेकिन वो मानते नहीं। लेकिन हमारा जो बहुजन समाज है, बौद्धिस्ट लोग हैं, जय भीम वाले हैं, वो उनका कहना और मानना है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये बहुजन समाज पार्टी का भी नारा है, ये बहन जी का भी नारा है, और बाबा साहब का भी है। क्या बाबा साहब को मानने से देवी देवता भगवान नाराज होता है क्या? बाबा साहब के मानने से कोई नहीं होता, और देवी देवता है कहाँ? कोई देवी देवता नहीं है। अगर इन पत्थर की मूर्तियों में और देवी देवताओं में शक्ति होती, तो जो इन मूर्तियों को बनाने वाले लोग हैं, अगर वो सब कुछ उनको देने वाली होती, धन संपत्ति सारी माया देने वाली होती, तो वो मूर्ति बनाने वाले लोग उन मूर्तियों को बेचते क्यों? वो अपने घर पे ही रखते। इसलिए ये कुछ नहीं है। जो आज 70 साल से पहले जिस संविधान के द्वारा, मनुस्मृति के द्वारा, जिसको बाबा साहब ने जलाया, उसके द्वारा इसको चलाया जाता, देश को चला रहे थे ये लोग, मनवादी लोग। और ये जो हमारे 85% लोगों को अपना गुलाम बना के रख रहे थे, वो सब मनवाद लोगों का काम था। बाबूजी, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से अम्बेडकर मानने वाले 2 तरह का कार्ड छपवाते हैं शादी का। एक तरफ अपने लोगों को शादी छपाएंगे, बाबा साहब का फोटो बुद्धू का लगाएंगे, और एक फोटो छपाएंगे
हनुमान जी का, शंकर जी का फोटो चढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों को बात यह है कि वो अपना बहुजन समाज बनाने के लिए कि जो लोग इष्टों में जो है विश्वास रखते हैं, उन लोगों को बुरा न लगे, वो हम लोगों से भाईचारा बनाए और वो हमारे साथ आकर के हमारे साथ खड़े हों और हमारी पार्टी को वोट दें। इसलिए वो भाईचारा बनाने की वजह से उनको जो दे देते हैं। तो ये तो स्वतः विचारधारा है ना कि अपना अपने मन से जो हम मानेंगे हम मानेंगे, आपका विचार जो रहा हो आप मानो, वो तो ये स्वतंत्रता है ना, अधिकार है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है, जो जिसे मानता है उसे मानता है। हाँ। लेकिन अपने जो बहुजन समाज के लोग क्यों करता है समाज दूसरे को कि देखो मैं अम्बेडकर को भी मानता हूँ, जो देवी देवता उनको भी मानता हूँ, गुमराह करो समाज को क्यों करते हैं? ये गलत है। जो लोग दोनों चीजों को करते हैं वो गलत है। जब आप अम्बेडकर को जब भीम बोलते हैं और अम्बेडकर को मानते हैं, मनवादी लोगों से नहीं मानते हैं, तो उन लोगों को हाँ अंधकार को मिटाने के लिए जय भीम बोलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लगता है कि आज पूरे देश में आरक्षण और संविधान का आपको लग रहा है खतरा है, चारों तरफ से वार हो रहा है इस पर? बिल्कुल खतरा है। मनवादी लोग हैं, संविधान को कई तरीका से तोड़ मरोड़ करके और कुछ जो है हक अधिकार है उनको जो है कम किया जा रहा है और वो खतरा भी है। लेकिन इस खतरे को हम होना नहीं देंगे। जितने भी बौद्धिस्ट 85% हमारी बहुजन समाज के लोग हैं वो संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, कोई खतरा नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं कह रहा हूँ कि आंदोलन करना गुनाह है क्या? जैसे मोदी भी कहते हैं आंदोलन जीवी, आंदोलन नहीं करना चाहिए, जबकि बाबा साहब ने आंदोलन करके समाज को इस तरह से सरकार चार बना दिया। आंदोलन करने से ही है, कोई भी हक अधिकार लिया जाता है वो लड़ाई लड़के छीन के लिया जाता है। इसके लिए संघर्ष और आंदोलन करना पड़ेगा। राजी से देता कौन है? राजी से कोई नहीं देता, आंदोलन तो करना पड़ेगा। अभी जो संविधान को अगर कोई छेड़छाड़ करेंगे ना, तो अभी आंदोलन क्या है, हम तो लड़ाई भी लड़ेंगे और डू एंड डन करेंगे। क्या बहन जी 2027 में आ रही है? 101% 2007 पूर्ण बहुमत से आएंगे और 5वीं बार मुख्यमंत्री 2027 में बहन जी पूर्ण बहुमत के साथ में बनेंगे। अच्छा, तो साथी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं लोनी विधानसभा से हूँ, जिला गाजियाबाद। कब आए यहाँ पे? मुझे यहाँ मैं 9:30 बजे आ लिया था। 9:30 बजे? हाँ। आप कितना पैसा मिला आने के लिए? हमको ये बहुजन समाज को, पार्टी कितना? समाज पार्टी को पैसा जब बहन जी के लिए, बाबा साहब के लिए जान दे देंगे। पैसा नहीं चाहिए? अरे हमें नहीं चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए। बहुत बढ़िया। हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। अगर आंदोलन करना पड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए, बाबा साहब के लिए, समाज के लिए, तो हमारा आंदोलन अलग से होगा। संविधान को नहीं जाने देंगे। अरे जहाँ पैसा मिलता है वहाँ जाना चाहिए। अरे नहीं जाना चाहिए, जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ जाना चाहिए। बहन जी की 4 बार सरकार बनी, बहुत सम्मान मिला हमें नहीं, दलित, पिछड़ा, ओबीसी और आदिवासी सबको सम्मान मिला है। बीएसपी में तो कुछ है नहीं ना? अरे बीएसपी में बहुत कुछ है, कौन कहता है बीएसपी में नहीं है? हम उसकी ऐसी तैसी मारते हैं। धन है, दंपत है। अरे आज अखिलेश की सरकार रही 5 साल और दूसरी सरकार इसकी चल रही। 1 मिनट सुनिए, तीसरी सरकार चल रही, ग्राम सभा में कोई भी काम नहीं हुआ। ये ऊपर भौंकते हैं, इनके कागजों में काम है, जमीन पे काम नहीं है। बहन जी भक्ति नहीं है, बहन जी घोषणा नहीं करती, बहन जी करने में विश्वास करती है। अखिलेश यादव करे बहन जी। अरे अखिलेश यादव ने तो हमारे जो जिले बनाए उनके नाम बदल दिए। स्वाद ले लो। बहन जी बीजेपी से मिले और दलितों को अनदेखी करते। वो बीजेपी की बीटी में इसकी लड़की का जन्मदिन था, वो कार देता आया, थार कार देता आया योगी। वो तो योगी के बराबर में बैठता, प्रधानमंत्री के बराबर में बैठता। ये तो बी टीम है। कौन? अखिलेश समाजवादी पार्टी बी टीम है। बी टीम बताते थे। आज बहन का नजारा देखिए। उनके साथ पीडीए है। पीडीए मैं नहीं जानता क्या पीडीए, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। पिछड़ा अरे मैं नहीं जानता, कोई नहीं है उसके पास। अब 2027 में हमारी 226 सीट आएंगे, हम बता देंगे। अरे मुसलमान उनके साथ है। कौन? मुसलमान हट गया वहां से। मुसलमान वोट देगा, उनका हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे। हम नेता बनने का काम करेंगे, मंत्री बनने का काम करेंगे। गले लगाएंगे आप, मुसलमान गले लगाएंगे। हाँ मुसलमानों को गले लगाए, वो तो हमारे भाई हैं। अरे वो तो हमारे भाई हैं, हम उन्हें गले लगाएंगे और हमारे साथ अड़का होगा। बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय।